नमस्कार दोस्तों, ड्रीम जॉब में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर किसी भाई को पीडीएफ चाहिए है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है deepsing.0011 जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इस पे मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन का पता लगता रहे नेक्स्ट वीडियो का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर आएगा सी 1970 में। 2 फरवरी 1970 में इसकी स्थापना की गई। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है। हिसार को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। और चौधरी चरण सिंह भारत के किसान राजनेता एवं 5वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने यह पद 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में किसने निकाला? इसका आंसर आएगा BRS बिस्ट ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद कर लियो। तो इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पकालीन इस स्थल की खुदाई 1973-74 ई में रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में की गई। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। तांबा राजस्थान तथा ओमान से आता था। हड़प्पा के कुछ सील मेसोपोटामिया में मिले हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार हुआ करता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जिसको पीडीएफ चाहिए भाई उस आईडी पे मैसेज कर देना, ठीक है, deepsing.0011। चोटांग नदी का ऋग्वेदकालीन नाम क्या है? इसका आएगा डी आंसर दर्शवती। तो इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों में डगसाई शिमला नामक स्थान से निकलती है। हरियाणा में प्रवेश करती है पिंजौर पंचकुला में जिलों से गुजरती है, ठीक है। जिन जिन जिलों से गुजरती है, पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। इसकी सहायक नदियाँ हैं कौशल्या नदी, मारकंडा नदी, सरस्वती, तंगरी और चोटांग नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1659 में धार्मिक नीति के विरोध में से कौन सा विद्रोह हुआ? तो इसका बुंदेला, जाट, सतनामी, सिख, 4 ऑप्शन है भाई, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सी सतनामी युद्ध। तो इसकी डिटेल आपको पढ़वा देता हूँ भाई। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ई को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया। गुरु हरिकृष्ण के बेटे गुरु तेग बहादुर सिंह ने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने का विरोध किया, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली में कैद कर औरंगजेब ने दिसंबर 1765 ई में मरवा दिया। औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर 1618 ई में गुजरात में हुआ। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज़ का बेटा था। औरंगजेब ने 1679 ई में लाहौर की बादशाही मस्जिद बनवाई थी और न्यू दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद भी बनवाई थी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर आएगा ए 1919 में। तो इसकी डिटेल है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना 21 मार्च 1919 में लाहौर में की गई थी, जो पाकिस्तान में है। 1920 में प्रथम भारतीय न्यायाधीश सर सादीलाल, जो रेवाड़ी के रहने वाले थे, हरियाणा का भी कहीं पर चल जाओ हरियाणा का नाम आना जाना, ठीक है। 15 अगस्त 1947 ई में इसकी स्थापना शिमला में की गई।
जब देश आज़ाद हुआ तो इसकी स्थापना शिमला में की गई थी। 17 जनवरी 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चंडीगढ़ में इसको स्थानांतरित किया गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आएगा डी चंडी मंदिर, पंचकुला में पड़ता है। बहुत ही बढ़िया मंदिर है, देख के आना। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? इसका आंसर आएगा ए 700 से 900 फुट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? तो पहला ऑप्शन है ए हिसार, दूसरा सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र। तो इसका आंसर डी आएगा, डी कुरुक्षेत्र। तो इसकी डिटेल है, श्रीमद् भगवत गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र आर्य संस्कृति का सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्राचीन केंद्र है। सन 1956 में विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। सन 1973 में कुरुक्षेत्र को स्वतंत्र जिला बनाया गया था भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? भाई इसका आंसर आएगा डी 6 भागों में बांटा गया भाई। तो इसकी पूरे हरियाणा डिटेल है भाई। ये प्रशासनिक आधार पर हरियाणा को 22 जिलों में विभाजित किया गया है, 6 मंडलों में, और इन 22 जिलों में 72 सब डिवीज़न है, 93 तहसील है, 50 उप तहसील है, 140 सामुदायिक विकासखंड है, 154 नगर तथा कस्बे हैं, 6212 ग्राम पंचायत है और 6841 गांव हैं भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? भाई इसको सबको पता है, करनाल में हुआ था। ठीक है। तो इसकी डिटेल है, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी यह कल्पना चावला, और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। जो पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला थी। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री थे भाई, जिनमें से एक कल्पना चावला थी जो मारे गए थे। भारतीय महिला कल्पना चावला की मौत 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से वापस लौटते वक्त हुई थी। ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आता है कि इसकी मृत्यु कब हुई थी, बार बार एग्जाम पूछा जाता है भाई, और कहाँ की है, याद कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे, उनका कार्यकाल कितने दिनों का रहा? इसका आंसर आएगा सी, लगभग 10 महीने। और वही धर्मवीर को 1 नवंबर 1966 को बनाया गया था और 14 सितंबर 1967 को इसको रिजाइन देना पड़ा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में असीगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो भाई इसका आंसर आएगा आसी कस्बा में, जो हिसार में पड़ता है। हिसार को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी हिसार की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? इसका आंसर आएगा सी, महिलाओं से। प्रधानमंत्री वंदे मातरम योजना का संबंध है भाई। ये प्रधानमंत्री वंदे मातरम योजना के तहत जो महिला पहली बार गर्भवती हुई है, वैसे महिला को इस योजना के तहत 5,000 रुपये मिलने का प्रावधान है भाई, इसलिए ये योजना बनाई गई है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? बताओ भाई इसका।
इसका आंसर आएगा बी 356 भाई। 352, 356, 360 बहुत ही महत्वपूर्ण धारा भाई, ठीक है, अनुच्छेद है, इनको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो भाई राष्ट्रपति शासन के लिए 356, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 352, वित्तीय आपात के लिए 360 है, ठीक है भाई। तो देश में अब तक 3 बार इस तरह का आपातकाल लागू किया गया भाई, ठीक है, आपातकाल भाई, ठीक है, जो 352 अनुच्छेद में पड़ता है। इसकी डिटेल है, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, मिस्टेक हो गई भाई। राष्ट्रपति शासन तो भाई अलग अलग स्टेट में लगाया जाता है, ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगाया जाता है, और ये अब लग 3 बार लगा जा चुका है, ठीक है। और ये कब कब लगा है, 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ तब, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तब, 1975 में आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देकर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर आएगा डी पानीपत। पानीपत की स्थापना 1 जनवरी 1992 में की गई थी भाई, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को की गई, और 24 जुलाई 1991 में करनाल में इसको शामिल किया गया। दोबारा से इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया 1 जनवरी 1992 को। तो इसकी डिटेल है, यहाँ पर 3 इतिहास के प्रसिद्ध युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध में सन 1526 में बाबर ने भारत की इब्राहिम लोदी को हराया था। भारत की नहीं, मिस्टेक अभी है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और सेकंड युद्ध में 1556 में अकबर ने उसी स्थान पर अफगान आदिल शाह के जनरल अहमद को परास्त किया था। तीसरे युद्ध में सन 1761 में अहमद शाह दुरानी ने मराठा को हराया था। यहाँ अलाउद्दीन द्वारा बनाया गया एक मकबरा भी है भाई। महत्वपूर्ण युद्ध है भाई, तीनों युद्ध बार बार पूछे जाते हैं, सेकंड शॉट ले लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? इसका आंसर आएगा बी दक्षिणी भाग में। अरावली की शुष्क पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पहाड़ी राजस्थान में स्थित अरावली की का भाग है। और अरावली यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत है भाई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने से शुरू किया गया था? इसका आंसर आएगा सी अगस्त में। तो इसकी फुल डिटेल है, भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? इसका आंसर डी आएगा बल्लभगढ़। तो इसकी डिटेल है, राजा नाहर सिंह हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बल्लभगढ़ की रियासत के एक राजा थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किसकी अनुशंसा पर हुआ था? तो इसका आंसर आएगा सी सरदार हुकम सिंह। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को सरदार हुकम समिति की अगुवाई वाली समिति की अनुशंसा पर हुआ था। हरियाणा राज्य पहले पंजाब का हिस्सा था और पंजाब प्रांत का एक भाग था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रांत को पंजाब से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में गठन किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हरियाणा राज्य का प्राचीन कवि माना गया है?
तो इसका आंसर आएगा सी, ए और बी। विष्णु दत्त, बलदेव, राजस्थान दोनों है भाई। ठीक है भाई, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। वीडियो को शेयर भी करना। धन्यवाद।